नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी औरैया की, जहां तर्कपुर की मुखबिर की सूचना पर हुई मुठभेड़ में पुलिस ने हत्या एवं हत्या के प्रयास के 2 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही बात होगी मऊ की, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 15,000 के इनामिया बदमाश राजन यादव को मुठभेड़ में घायल किया। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। औरैया के अचलदा थाना क्षेत्र के तुरपुर के पास स्वाट टीम और अचलदा पुलिस को हत्या एवं हत्या के प्रयास के मामलों में वांछित आरोपियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली। मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आरोपी के पैर में गोली लगी। पुलिस ने घायल आरोपी को सीएचसी अचलदा में भर्ती कराया है और मौके से 2 आरोपियों गौतम और सुखदेव को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल, 2 तमंचे, जिंदा कारतूस और खोखा बरामद हुए हैं। इससे पहले भी इस मामले में एक आरोपी से 2 दिन पूर्व मुठभेड़ हुई थी और उसे जेल भेजा गया था। पुलिस अधीक्षक औरैया अभिषेक भारती की सख्त कार्यवाही के चलते अपराधियों में हड़कंप मचा है। 30/9/2025 को थाना अचलदा पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना अचलदा पर पंजीकृत हत्या और हत्या के प्रयास के अभियोग के नामित वांछित अभियुक्त फरार होने की फिराक में है। इस सूचना पर तुर्कपुर बम्बा पर अचलदा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। समय करीब 3:08 पर एक मोटरसाइकिल सवार तुर्कपुर की तरफ से आते हुए रोड पर दिखाई दिए, जिसे टॉर्च की रोशनी डालकर रोकने का प्रयास किया गया। मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति पुलिस टीम को देखकर एकदम से मुड़कर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे अंडरपास की रास्ते में भागने का प्रयास किया, तो दोनों बदमाश मोटरसाइकिल सहित हड़बड़ाकर नीचे गिर गए और पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर करने लगे। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ सिखलाए तरीके से जवाबी फायर किया गया, जिससे एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी। पूछने पर व्यक्ति ने अपना नाम गौतम पुत्र मोतीलाल और दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम सुखदेव पुत्र नामनाथ निवासी गौतला थाना अचलदा बताया। इनके द्वारा बिना नंबर की एक डिस्कवर मोटरसाइकिल का प्रयोग किया गया था, जो बरामद हुई है। इनके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर व खोखा कारतूस व जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। घायल अभियुक्त को तत्काल सीएचसी अचलदा भेजा गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसका उपचार करने के बाद स्थिति सामान्य बताई गई है। मौके पर शांति है। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाने पर कई अभियोग पूर्व से पंजीकृत हैं। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। कविनगर रामलीला मैदान से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। देर रात स्टॉल के बाहर सो रहे मजदूरों पर अचानक से कार ने दौड़ाते हुए हमला किया। कार चालक ने लोगों को कुचलते हुए अपनी गति बढ़ा दी और सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई। फुटेज में दिख रहा है कि आसपास मौजूद लोग कार का पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चालक तेज गति से गेट तोड़कर फरार हो गया। रामलीला आयोजकों के अनुसार चालक नशे में था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। गाजियाबाद में साहिबाबाद थाना क्षेत्र की सीमा चौकी प्रभारी आशीष जादौन और 3 सिपाही हिस्ट्री शीटर बदमाश इरशाद मलिक की जन्मदिन पार्टी में बार बालाओं के साथ हाथ में शराब लिए नृत्य करते कैमरे में कैद हो गए। पुलिस के आला अधिकारियों को जब मामले की जानकारी मिली तो एसीपी की रिपोर्ट पर चौकी प्रभारी आशीष जादौन समेत 3 सिपाहियों को निलंबित किया गया है। वीडियो में जो शख्स हाथ में शराब की बोतल लिए है वो सिपाही योगेश है। वहीं आरोपी इरशाद पर गौकशी और आर्म्स एक्ट सहित 3 मुकदमे दर्ज हैं और वो स्थानीय थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। इतना ही नहीं, आरोपी इरशाद चौकी इंचार्ज की स्कॉर्पियो कार भी कई बार चलाता देखा गया है। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। थाना विजयनगर पुलिस टीम ने रॉयल टावर पर चेकिंग के दौरान लूट, छिनैती और चोरी के मामले में शामिल 2 बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया। मोटरसाइकिल सवार बदमाश पुलिस से बचने के लिए कच्चे रास्ते पर भागे, लेकिन उनकी बाइक फिसल गई। पुलिस में आत्मसमर्पण का कहा तो बदमाशों ने फायरिंग की। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिसमें आकाश कौशिक घायल हुआ और जिला एमएमजी हॉस्पिटल गाजियाबाद में भर्ती कराया गया। दूसरा बदमाश सौरभ मौके पर मोटरसाइकिल और अवैध असलाहा के साथ गिरफ्तार हुआ।
अभियुक्तों के कब्जे से 40,000 अवैध असलाह, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। आज दिनांक 29 सितंबर 2025 को गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के थाना विजयनगर में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण लगाए जाने व त्योहारों के दृष्टिगत सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में यहाँ विजयनगर के जल निगम क्षेत्र में पड़ने वाले रॉयल टावर पर चेकिंग चल रही थी और 2 बाइक सवार व्यक्ति इधर हिंडन बैराज की तरफ से आते हुए दिखाई दिए। पुलिस द्वारा उन्हें रुकने के लिए वहाँ पर कहा गया, तो रुकने के स्थान पर उन्होंने वापस अपनी बाइक को यू टर्न लिया और इधर ये जो कच्चा रास्ता है जो आवास विकास कॉलोनी की तरफ जा रहा है उधर भगाया। पुलिस पार्टी द्वारा उनका पीछा किया गया और दूसरी तरफ से भी पुलिस द्वारा उनको घेरा गया। तो यहाँ पर दोनों तरफ अपने को घिरा पाकर इन्होंने अपनी बाइक को यहाँ कच्चे रास्ते की तरफ भगाया, जहाँ इनकी बाइक फिसल गई और फिर इन्होंने झाड़ियों में भागने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा जब इनको रुकने के लिए कहा गया तो रुकने के स्थान पर इनके पास तमंचा था। उस तमंचे से इन्होंने पुलिस के दल पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। जवाब में पुलिस को भी अपने रक्षार्थ फायर करना पड़ा है। इसमें यहाँ पर एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है व दूसरे व्यक्ति को मौके से हिरासत में ले लिया गया है। जिस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम आकाश बताया है और दूसरे व्यक्ति का नाम सौरभ है। इस आकाश ने बताया कि दिनांक 22 सितंबर को विजयनगर के ही जल निगम में जो एक व्यक्ति के साथ चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी उसे इसने कारित किया था और इसी प्रकार के अन्य कई घटनाएं इसने यहाँ दिल्ली, NCR, गाज़ियाबाद, नोएडा के क्षेत्र में कारित की हैं और इसके ऊपर तकरीबन 40 मुकदमे हैं और दूसरा व्यक्ति जो सौरभ है उसके ऊपर भी 5 मुकदमे हैं। इनके पास से यहाँ पर 40,000 रुपये, एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और ये बाइक जो कि थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक से चोरी की है बरामद हुई है। इस पूरे प्रकरण में आगे और पूछताछ की जा रही है। जिस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है उसे प्राथमिक उपचार हेतु भिजवाया जा रहा है और इस पूरे प्रकरण में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद से सीनियर संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गौना थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर चेकिंग अभियान के दौरान 15,000 रुपए के इनामिया बदमाश राजन यादव को रोकने पर उसने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्यवाही में उसकी पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। राजन यादव पर गैंगस्टर सहित 1 दर्जन से अधिक गंभीर मुकदमे दर्ज हैं और वह लूट व अन्य आपराधिक वारदातों में शामिल रहा है। वह सराय लखनसी थाना क्षेत्र के कोटवा गांव का निवासी है। अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि घायल बदमाश की आपराधिक गतिविधियों की पूरी जांच की जा रही है और आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। कुछ दिन पहले मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के चक जाफरी में यूनियन बैंक की टीसी थी, वहाँ से 49,000 की लूट जो है 4 अभियुक्तों ने की थी और इसी पे लगातार हम लोग चेकिंग कर रहे थे। इसमें एक अभियुक्त को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। कल जो थाना मोहम्मदाबाद की पुलिस को ये सूचना मिली कि वो 4 बदमाश जो है क्षेत्र में ही भ्रमण कर रहे हैं। इस पर आज प्रातः 4 बजे जो है चेकिंग की जा रही थी और चेकिंग के दौरान जो है सौसरवा और भैंसा मार्ग पर देखा गया कि 4 बदमाश हुए चढ़ के 4 बजे के करीब जो है 2 मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं। पुलिस ने जब उन्हें रुकने के लिए कहा तो उन्होंने मोटरसाइकिल से भागने का प्रयास किया और पुलिस पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में उसमें से एक अभियुक्त राजन और शोधन उसके जो है चोट लगी है, वो बाएं पैर में गोली की चोट लगी है। बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। इनसे 2 मोटरसाइकिल, अवैध असला और लूट के लगभग 17,000 रुपये जो है बरामद किए गए। ये अकेले थे? इनके साथ जो अभियुक्त है, इसके जो गोली लगी है, इसके साथ साथ 3 अभियुक्त और थे, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। इसके गोली लगी है। क्या इसका आपराधिक इतिहास? इसके ऊपर लगभग 1 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं और जो जितने अभियुक्त हैं उनके पास भी आपराधिक इतिहास है और उसकी जानकारी भी की जा रही है। इन्होंने और कहाँ घटनाएं की हैं। मुकदमा के ऊपर है? हाँ, इस अभियुक्त के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का भी जो है अभियोग पंजीकृत किया गया था। इन पे सभी अभियुक्तों पे पुरस्कार घोषणा की गई थी और इनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। तो कितने 4 पकड़े गए हैं? हाँ, कुल 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई और इनसे जो है अवैध असला, मोटरसाइकिल और लूट के रुपए जो है बरामद किए गए। ये करने जा रहे थे? नहीं, ये अभी क्षेत्र में ये भ्रमणशील थे और इनसे अभी पूछताछ की जा रही है और इनकी गतिविधि लगातार थाना क्षेत्र में जो है दिखाई दे रही थी। इनका ये बड़ा गैंग है किसी उससे? निश्चित रूप से ये गैंग है और ये लूट की घटनाएं कारित करता है और ये गैंग संगठित होकर लगातार इस क्षेत्र में भ्रमण कर रहा था और किसी न किसी आपराधिक घटना देने की फिराक में था। मऊ से सीनू संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।